मेरा 18 साल मिस आउट हो गया। अभी तुझसे पहले का कहानी मुझे याद है, लेकिन 2002 के बाद 2020 तक जो कहानी चला ना, वो भूल चुका हूँ। साल का कहानी क्या है बोलने से, नशा सिर्फ वो है। तो एक इंसान का 18 साल का कहानी कुछ नहीं रहना, मतलब वो 18 साल एक डार्कनेस में था। इसके लिए कुछ भी याद नहीं मुझे। जी, मेरा नाम तादर हानिया है। रॉक सॉन्ग सुनता था, मेटल सॉन्ग ये सब सुनता था। तो लगता था जैसे कि हम लोग का जो आइडल था, जैसे कि रॉक बैंड लोग का बहुत लोग का, तो वो लोग यूज़ करता है, ऐसा सुनता था। तो वहाँ से पता चला ड्रग्स एंड जैसे गांजा हो। पहला नशा सिगरेट से शुरू किया था चाइल्डहुड में, वो भी अंडर 18 ईयर्स में। एक था कि अपना आप को बड़ा दिखाने का चक्कर में मैं अपना उससे बड़ा लोगों को दोस्ती करने शुरू हो गया। तो उसमें भी वो करने के बाद में धीरे धीरे मेरा नशा बढ़ते गया। मैं अल्कोहल पहुंचा, अल्कोहल के बाद में डेंड्राइट जो होता है गम, उसमें पहुंचा। एंड उसके बाद में गांजा पिया। गांजे के बाद में धीरे धीरे मैं क्या करते गया कि गांजे के बाद में फिर वो जो सब्सटेंस था, जो एसपी टेबलेट जो बोलते हैं, उसमें पहुंचा। एंड वो करते करते धीरे से मेरा जो एडिक्शन है प्रोग्रेस होते गया। ऐसा था कि मेरा जो वाइफ था उसने मुझे छोड़ के चला गया, मेरा बेटा का साथ। मेरा बेटा उस समय 6 साल का था उस समय। तो हम बेटा और हमको छोड़ के चला गया। उस समय उसके 1 साल के बाद में डिप्रेशन में जा रहा था मैं, क्योंकि बेटा को लेके मैं ऊपर से ड्रग्स नहीं छोड़ पा रहा हूँ। एंड मेरा फैमिली जो है हाथ उठा चुका है, मेरा माँ बाप, मेरा बड़ा भाई, कि मैं कभी नहीं सुधरूंगा। तो ऐसे हालत में था, मैं टूट चुका था। मैं बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी कोशिश किया। नशे में रह के मेरा जो एक गर्लफ्रेंड था उसने सुसाइड कर लिया। एंड जो मेरा एक्स वाइफ जो हमको छोड़ के चला गया, जो छोटा में हमको बुक के बड़ा किया, वो चाचा मर गया, उसका फ्यूनरल मिस कर दिया मैंने। एंड इवन वो था कि जो मेरा एक्स वाइफ का फादर डेथ हो गया था, उसमें भी मैं नहीं गया। मैं वहाँ उसमें भी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि गाड़ी का भाड़ा नहीं है, लेकिन मैं नशा के लिए सब्सटेंस ढूंढ रहा था, कहाँ मिलेगा। एंड उसी के कारण मेरा जो गाड़ी था वो निकल चुका था, तो मैं झूठ बोलना पड़ा मुझे। तो बहुत सा चीज़ें मैं लाइफ से मिस कर गया। मेरा पढ़ाई मिस हो गया, मेरा टाइम मिस हो गया। उस समय ज़िंदगी का पूरा फेलियर मेरा सामने था। मेरा हर एक क्या बोला अनसक्सेस स्टोरी मेरा सामने था। मेरा लाइफ का, मेरा पढ़ाई लो, मेरा दोस्त लोग जो आगे बढ़ चुका है वो सामने में था। तो इसी के लिए आप सोच के देखिए कि एक 18 साल का कहानी जो नशा में डूबा हुआ है, उसका जो अनसक्सेस स्टोरी हो मेरा सामने, नज़र के सामने। मेरा चाइल्ड, मेरा मैरिज अनसक्सेस, मेरा जो लव रिलेशन सब वो अनसक्सेस। एज ए सन आई एम ए फेलियर, एज ए फादर आई एम ए फेलियर। तो वो चीज़ मेरा अंदर घुसता था। एक भाई का किरदार अच्छा से निभा नहीं पाया, बहनों के लिए मैं अच्छा भैया नहीं बन पाया। तो वो सब मेरा सामने घुसता था। मेरा घर में मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा बहन लोग के लिए मैं एक बेद रोल मॉडल था। तो वो सब मेरा सामने घुसता था। तो इसी के लिए वो सब के कारण मैंने बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट करने किया। लेकिन फिर बेटा का शक्ल सामने आ जाता था ना, जब भी मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, बेटा का शक्ल सामने आता था कि मैं चला जाऊंगा तो इसको कौन देखेगा। एंड अभी उसका माँ भी नहीं है। तो ये सब वो होने का कारण रुकता था। एंड मेरे पास इतना हिम्मत भी नहीं था कि फिर जाके मम्मी या पापा को बोलूँ मुझे ट्रीटमेंट भेज दे, मुझे ट्रीटमेंट दो, या मेरा भैया को जाके बोलूँ। क्योंकि बार बार उस लोग का जो उम्मीद है, बार बार उन उम्मीदों के साथ में खेला हूँ। यही तकलीफ़ था वो, जहाँ मेरा ये डिसीजन था कि मैं मर जाऊँ, बेस्ट अपने आप को मार दूँ। लेकिन जब भी बेटा को सोचता हूँ तो हिम्मत नहीं आता।
जब उससे पहले मैं एक क्लब में ज्वाइन किया था जो था अरुणाचल बुलेट क्लब। तो उसका मेंबर को पता चल गया कि मैं सब्सटेंस ले रहा हूँ एंड वो लोग आया मेरे पास एंड उम्मीद जगाया कि नशा से तुम दूर रह सकता है, हेल्प कर सकता है, ये है। एंड मेरा फैमिली को भी काउंसलिंग किया। ऐसे करने के बाद मैं उस अरुणाचल बुलेट क्लब ने आधा पेमेंट किया। मेरा जो ट्रीटमेंट का है पहला इंस्टॉलमेंट वो लोग दिया एंड मेरा फैमिली आधा दिया। तो ऐसे करके मैं ट्रीटमेंट लिया। तो एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट भी मेरा ऐसा था कि मैं फैमिली का नज़र में ठीक करने के लिए पहला स्टेप में घुसा। तो जब ट्रीटमेंट घुसने के बाद में धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ आया एंड मेरा बेटा का बारे में सोचा। जैसे कि बेटा का 6 साल, वो 6 साल हो चुका था और 6 साल में पिताजी का प्यार शायद उसको बहुत कम ही मिला हो क्योंकि मैं नशा में डूबा हुआ था। तो ये सब रियलाइज़ करते हुए मैंने ट्रीटमेंट को बहुत सीरियसली लिया एंड मेरा 3 मंथ्स में मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका था। वो मेरा पेरेंट्स आया भी था तो मैंने कहा कि मैं और 1 महीना बैठना चाहता हूँ। मैंने एक्सटेंड किया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मैं 3 महीना में निकल के और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो और 1 महीना एक्सटेंड करके मैंने फिर अपने ऊपर काम करने के बाद मैं निकल के आज यहाँ हूँ। तो वो था मेरा टर्निंग पॉइंट कि मेरा बेटा था एंड धीरे धीरे मेरे को जब मैं ट्रीटमेंट लेने का रियलाइजेशन आया कि जब पता चलता है कि बेटा को केयर नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता किसी का, कहीं ना कहीं मैं ही कहीं उसे एडिक्शन के और धकेल तो नहीं रहा हूँ। तो वो चिंता रह के मैंने ट्राई किया। आज भी दुख करता हूँ कि बेटा का 6 साल में उसके साथ नहीं था पैदा होने के बाद। तो आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो गुस्सा कल को मेरे ऊपर उतारेगा वो कभी ना, क्योंकि लगता है वो मेरा बेटा को आज भी जब भी मैं मिलता हूँ देखता हूँ तो दिखाई देता है उसका आंखों में ना, उसका जो बिहेवियर में डायरेक्ट दिखाई देता है कि प्यार ढूंढ रहा है वो आज भी ना, केयर ढूंढ रहा है। तो जब भी उसके साथ में होता हूँ प्यार से बैठने की कोशिश करता हूँ, टाइम उसको देने की कोशिश करता हूँ, वही है। क्योंकि मुझे लगता है ना इंसान को एक मौका श्योर मिलना चाहिए, या जो एडिक्ट है उसको एक बार रिहेब श्योर जाना चाहिए। तो बहुत सा टाइम ऐसे हो जाता है कि गरीब ख़ानदान का है, फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाता है और उसके कारण वो लड़का ओवरडोज या जेल चला जाता है, क्राइम कर बैठता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो एक बार रिहेब तो ज़रूर आना चाहिए। तो वही सोच के मैं खोला ये रिहेब एंड आज खुश है कि मैं किसी ना किसी का फैमिली को मदद कर पा रहा हूँ। जैसे मेरा यहाँ 2 भाई भैया है जिसका माँ और बाप दोनों गुजर गए हैं, दोनों को मैंने फ्री ट्रीटमेंट दिया है। आज तक है एक को दोनों को मैंने स्टाफ बना दिया, अभी यहाँ दोनों यहाँ काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सा कहानी है अंदर जिनके माँ बाप नहीं है। एंड रिलैप्स इज़ अ प्रोसेस। तो ये मतलब नहीं है कि आप रिलैप्स हो गया तो आप जीना छोड़ दोगे। ट्राई करो वापस उठने के लिए, मदद मांगो फिर से, तो आप कभी हार नहीं मानेगा, तो कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर होगा। ये नहीं है कि एक बार ट्रीटमेंट लिया, 2 बार ट्रीटमेंट लिया हमसे नहीं हो रहा है, आपसे होगा, सिर्फ हार नहीं मानना है। बोलता है ना उम्मीद को कभी नहीं मारना है। इंसान जब उम्मीद को मार देता है ना तब वो मरने शुरू हो जाता है। तो जैसे कि बोलता है कि आप आज एक मौका, एक चीज़ बोलूँगा, शायद मैं गलत भी होता होगा, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, हर एक गलती का नया मौका होता है। एक पहला मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका नहीं होता, क्योंकि गलती अलग अलग होता है, हर एक गलती का एक ही मौका होता है। तो आप एक बार गलती किया है वो एक मौका दे दो, पहला मौका है, अभी जो गलती किया है वो भी पहला मौका ही आप दे रहे हो वो गलती के लिए। देखो अगर मेरा दोस्त लोग भी हमको सोचता है कि ये ठीक नहीं होगा तो आज आपके सामने में नहीं होता। वही बोल रहा हूँ कि कौन सा मौका से वो ठीक हो जाएगा वो लड़का, आपको भी पता नहीं है, उसको भी पता नहीं है। तो मौका देना कभी नहीं छोड़ना है।
कौन सा वो मौका से वो कौन सा वो ट्रीटमेंट से वो लड़का ठीक होगा उसको कोई भी पता नहीं है। शायद डेस्टिनेशन ही वो होता होगा जहाँ से वो ठीक होना है, एंड आप वो डेस्टिनेशन ही नहीं दोगे, वो रास्ता ही नहीं दोगे तो उसको अचीवमेंट भी कैसे मिलेगा। तो पेरेंट्स को वही बोलता हूँ कि उम्मीद मत खोइए ना, उम्मीद रखिए अपने बेटे पे, अपने आप पे, कभी ना कभी वो श्योर ठीक होगा। एंड हम बिलीव है कि आपका बेटा या भाई जो भी है वो आगे जाके अच्छा ही करेगा। सिर्फ उतना है कि साथ देना ना छोड़िए। अगर आप साथ छोड़ दोगे तो ऐसे भी दुनिया सोसाइटी साथ छोड़ देते हैं उनके, अगर फैमिली वाला ही साथ छोड़ देगा तो वो कहीं ना कहीं वो फिर से गलत कदम ही उठाएगा। तो साथ दीजिए एंड एक मौका और दे के देखिए।